हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आ रहा हूं डेली बेसिस पे। और मैं आप लोगों से बार बार बोल भी रहा हूं कि यार ध्यान दो थोड़ा सा कि 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। देखो, लाइक का टारगेट सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि अभी भी प्रोवाइड ही करवा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाओ, है ना। तो इसलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने वीडियो ओपन कर ही लिया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर आप अपना टेस्ट को आगे बढ़ाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सुई करता है? सुई करता की बात कर रहे हैं हम। तो रक्त समूह जो सर्वग्राही है तो उसको बोलते हैं हम क्या? ए बी पॉजिटिव, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी पॉजिटिव समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है। सर्वदाता क्या होता है? ओ। और सर्वग्राही क्या होता है? ए बी। कई बार आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है। साबुन का बुलबुला फिल इन द ब्लैंक्स के कारण गोलाकार दिखाई पड़ता है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है और सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। अगर हम बात करें दोस्तों साबुन के बुलबुले की, ये किस कारण गोलाकार दिखाई पड़ता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, तो उसका भी कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर किस गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में जो आमतौर पर जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी नियोन। नियोन गैस जो है वो एक अक्रिय गैस है। इसका औद्योगिक उत्पादन द्रव और वायु के प्रवाही आसवन के द्वारा किया जाता है। फिलहाल नियोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के द्वारा जो है वो ठीक किया जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। और जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों को। अभी हाल ही चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की धरती पर जो है वो लैंड हुआ है 23 अगस्त को 6:04 पे। तो चंद्रमा पर जो है वो वायुमंडल मौजूद नहीं है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे की बात जो है वो सुनाई नहीं देगी, एक दूसरे की क्या, आपको खुद की बात सुनाई नहीं देगी, है ना। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी इसरो भी गए और वहाँ पर सभी का संबोधन भी किया। तो उन्होंने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाने का जो है वो निर्णय लिया। तो 23 अगस्त 2023 से या अगस्त 2023 से 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। और जिस भूमि पर या चंद्रमा की जिस सतह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस सतह को या उस पॉइंट को शिव शक्ति का नाम जो है वो दिया गया। और जहाँ पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह जो है वो छोड़े थे, तो उस पॉइंट को चंद्रमा यानी कि चंद्रयान 2 को भी जब वो क्रैश लैंड हुआ था, हालांकि क्रैश हो गया था, तो उस चिन्ह को भी या उस पॉइंट को भी तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा यहाँ पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, निरपराध। ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका निरपराध, यानी कि ये ये इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से
समझ सकें। ये शुद्ध वर्तनी होगी निरपराध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा रसाल। रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द है, ना कि अमृत का। ठीक है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, जल्दी से बताओ। 38 में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वेदना। वेदना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग है जो 3 ऑप्शंस में दिए हुए हैं। कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो ये किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपयुक्त में सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। उपयुक्त की सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब उपयुक्त में देखो, यहाँ पर देखो या बन रहा, या कब बनेगा? जब छोटी ई का मेल होगा। या में छोटे ऊ की मात्रा लगी, यानी कि छोटी ई का मेल अगर छोटे ऊ से हो तो पहले तो या बन जाएगा और छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर यण संधि का जो है वह नियम लग रहा है। तो अब देखो कि कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। उपरियुक्त, यानी कि ये छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा होना चाहिए। तो इसमें तो है नहीं है छोटी ई की मात्रा, इसमें भी नहीं है छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की है। देखो इसमें दी है छोटी ई की मात्रा, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। संधि अगर आपको अच्छे से आती हैं, नियम अगर आपको अच्छे से आते हैं, विदिन अ सेकंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता पाओगे। किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वर्ष 1956 के ओलंपिक में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह ओलंपिक खेलों में भारत की टीम जो है वो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एशिया की पहली टीम बनी थी। और सेमीफाइनल में भारत यूगोस्लोवाकिया से 4-1 से जो है वो हार गया था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, रुड़की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी रुड़की में ही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मालदीव। ये भूमि साझा नहीं करता, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है। क्यों? क्योंकि ये समुद्रिक सीमा साझा करता है, ठीक है, ना कि भूमि। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है ये देहरादून में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी बताओ। 67। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? विंबलडन। ये जो है वो आपके घास के मैदान पर खेली जाती है। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेली जाती है? लाल मिट्टी पर। ठीक है, और बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेली जाती हैं। ठीक है, पालघाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? बढ़िया क्वेश्चन है, पालघाट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल और तमिलनाडु, पहला ऑप्शन करेक्ट। लोसांग उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। लोसांग उत्सव। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिक्किम, पहला ऑप्शन करेक्ट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।